आज हम सुनने जा रहे हैं माता अन्नपूर्णा की अत्यंत पावन कथा। अन्नपूर्णा देवी, जो संपूर्ण सृष्टि को अन्न प्रदान करती हैं, जिनके बिना जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं। अन्न का प्रत्येक दाना माता का आशीर्वाद माना जाता है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल अष्टमी को माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव हुआ था और इसीलिए इस दिन की कथा सुनना, व्रत रखना और माता की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। माता अन्नपूर्णा का महत्व। माता अन्नपूर्णा स्वयं मां पार्वती का प्रसन्न स्वरूप है। अन्न का अर्थ है जीवन का आधार और पूर्णा का अर्थ है संपूर्ण रूप से पूरक। माता अपने भक्तों को केवल अन्न ही नहीं, बल्कि धन, धैर्य, शांति और संतोष भी प्रदान करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जहां माता का स्मरण होता है, वहां अन्न का कभी अभाव नहीं होता। कथा। अब आरंभ करते हैं वह पावन कथा, जो हमें बताती है कि कैसे माता ने स्वयं भगवान शिव को भी अन्न के मूल्य का ज्ञान कराया। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच गंभीर चर्चा चल रही थी। शिवजी ने कहा, पार्वती, यह संसार माया में है, सब कुछ मिथ्या है, यह शरीर, यह पदार्थ, यह भौतिक जगत, सब कुछ। माता पार्वती ने शांत भाव से पूछा, प्रभु, तो क्या अन्न भी मिथ्या है? शिवजी उत्तर दिए, हाँ देवी, अन्न भी मिथ्या ही है। माता पार्वती ने गंभीरता से बात सुनी। उन्हें लगा, यदि संसार को अन्न मिथ्या मान लिया जाए तो जीव कैसे जीवित रह पाएंगे? अन्न तो जीवन की प्रथम आवश्यकता है। यह कहना कि अन्न मिथ्या है, सृष्टि की मूल आवश्यकता का अपमान है। माता को यह बात उचित नहीं लगी। उन्होंने सोचा, संसार को अन्न का महत्व समझाना आवश्यक है। तभी उन्होंने एक दिव्य संकल्प किया। माता के संकल्प करते ही धीरे धीरे धरती से अन्न लुप्त होने लगा। खेती सूख गई, अनाज के भंडार खाली होने लगे। लोगों को भोजन मिलना बंद हो गया। पक्षी, पशु, देवता, ऋषि सब अन्न की कमी से परेशान हो गए। धीरे धीरे संसार में हाहाकार मच गया। दुख, चिंता और भय चारों ओर फैल गया। भगवान शिव जब संसार में भ्रमण करने निकले तो उन्होंने सर्वत्र अकाल देखा। जहां भी जाते, लोग भूख से व्याकुल दिखते। बच्चे रो रहे थे, वृद्ध कमजोर हो चुके थे, खेत वीरान पड़े थे, पशु पक्षी सूखे तालाबों के किनारे अन्न की तलाश में भटक रहे थे। शिवजी को आश्चर्य हुआ, यह कैसा विपत्ति का समय आ गया। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि यह सब उनकी ही कही बात का परिणाम है। शिवजी कैलाश लौटे और माता पार्वती से कहा, देवी, मुझे लगता है संसार में कोई भारी संकट आ गया है। हमें इसकी वास्तविकता जाननी चाहिए। माता मुस्कुराई, प्रभु, आपने स्वयं कहा था कि अन्न मिथ्या है। मैंने सोचा, यदि अन्न मिथ्या है, तो उसके न होने से क्या अंतर पड़ेगा? परंतु संसार तो अन्न के अभाव में रो रहा है। शिवजी को अपनी भूल का एहसास हो गया। शिवजी माता के चरणों में गए और बोले, देवी, वास्तव में अन्न मिथ्या नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। मैं अपनी वाणी पर पछता रहा हूँ। कृपा करके संसार की रक्षा करें। माता ने कहा, प्रभु, जब तक अन्न का महत्व दुनिया को नहीं समझ आता, तब तक अन्न का अभाव बना रहेगा। जब संसार भूख का दर्द समझ लेगा, तब मैं अन्न प्रदान करूंगी। शिवजी ने विनम्रता से कहा, देवी, मैं भी भिक्षा पात्र लेकर संसार को बताऊंगा कि अन्न के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। जब समय पूर्ण हुआ, माता पार्वती काशी के अन्नकूट क्षेत्र में अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। एक हाथ में स्वर्ण का कटोरा, दूसरे हाथ में अन्न से भरा पात्र, मुख पर मंगलमय मुस्कान, नेत्रों में करुणा की धारा। काशी नगरी में चारों ओर आनंद छा गया। लोगों को भोजन मिला, भूखे जीवों को संतोष मिला और सभी जीवित प्राणी प्रसन्न हो उठे। भगवान शिव भी काशी पहुंचे। उन्होंने अपने हाथ में भिक्षा पात्र लिया और माता से कहा, माँ, आप ही अन्न की दात्री हैं, मैं भी आपके हाथों से अन्न ग्रहण करना चाहता हूँ। माता ने शिवजी को ससम्मान अन्न परोसा। उसी क्षण से यह मान्यता बनी, जहां माता अन्नपूर्णा की कृपा हो, वहां कभी अन्न की कमी नहीं होती। शिवजी ने माता से कहा, देवी, काशी में आपका मंदिर रहेगा और मैं स्वयं आपके इस नगर का रक्षक बनकर यहाँ निवास करूंगा। इस प्रकार काशी में अन्नपूर्णा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हुआ। अन्न का वास्तविक महत्व। कथा बताती है कि शरीर अन्न से चलता है, बुद्धि अन्न से तेज होती है, मन की स्थिरता अन्न से आती है, घर का सुख और बरकत अन्न के सम्मान से आती है। ईश्वर भी अन्न के बिना भोग नहीं लेते। अन्न का एक एक दाना माता अन्नपूर्णा का प्रसाद है। व्रत और पूजा का महात्म्य। इस दिन माता की पूजा से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। रसोई घर को स्वच्छ रखने से माता की कृपा बनी रहती है। गरीब दरिद्र को अन्नदान करने से पुण्य बढ़ता है। माता कहती हैं,
जीवन में संतोष और समृद्धि वही रहती है जहां अन्न का सम्मान होता है। आज के दिन माता का स्मरण करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और संतोष आता है। हम सभी को अन्न का सम्मान करना चाहिए, जरूरतमंदों को अन्नदान करना चाहिए और माता के आशीर्वाद को जीवन में अनुभव करना चाहिए। माता अन्नपूर्णा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। जय मां अन्नपूर्णा।